तो कैसे हैं आप लोग? आइयो कि बिल्कुल घर जैसे यानी ये द्वारा डाल लीजिए, जीवन है, छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर को देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण का भी एक सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग समास तक और शब्द तक पूरा का पूरा हम लोग कवर कर चुके हैं। आगे का भी सीरीज ये कंटिन्यू चल रहा है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें कवर किया जा रहा है। सेम उसी तरह भी यहाँ पर भी एक इंग्लिश ग्रामर का सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में, जिसमें किसी भी तरह के स्टूडेंट, कोई भी लैंग्वेज का स्टूडेंट हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज का हो, दिक्कत नहीं होने वाला है। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हम लोग शुरू करेंगे और समझेंगे। और बिल्कुल ग्रामर में जो लोगों का प्रॉब्लम होता है ना, छोटे जो स्टूडेंट का स्टार्टिंग में जो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल कम जो जानते हैं, उनको जो प्रॉब्लम होता है बिल्कुल नहीं होने वाला है। और पढ़ने के बाद आपको मज़ा भी आएगा, समझ भी आएगा। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए हम लोग शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। इसी तरह जो है एपिसोड में आएगा, एपिसोड 1 है ये टोटल याद रखना है आपको, एपिसोड 1 है, ठीक है ना। और इसी तरह एपिसोड 2, 3 करके लगातार जो है टॉपिक बाय टॉपिक हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर, उसका लेटर, वर्ड्स, पार्ट ऑफ स्पीच, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। ये ग्रामर जो शब्द है ना, तो ये ग्रामर को हम लोग हिंदी में व्याकरण कहते हैं, ठीक है, व्याकरण कहते हैं। तो आखिर ये जो ग्रामर है, ये व्याकरण है, किसी भी भाषा का एक अलग से हम लोग क्यों इसको पढ़ते हैं, क्या आखिर इसके फायदे हैं, इसको क्यों हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का क्या ज़रूरत है, क्यों हम डायरेक्ट भाषा को क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, देखेंगे। देखिए ग्रामर क्या होता है, ग्रामर क्या है, ग्रामर कुछ नहीं है, ये एक भाषा से रिलेटेड क्या है, एक बुक है, जिसमें क्या होता है, रूल्स लिखे होते हैं। उस भाषा से संबंधित बहुत सारा रूल्स होता है। सिंपल भाषा में समझिए, ग्रामर एक तरह का बुक होता है किसी भी भाषा का, जिसमें उस भाषा से संबंधित, उस लैंग्वेज से संबंधित रिलेटेड क्या होता है, बहुत सारा रूल्स होता है, ठीक है ना। उसी रूल्स को हम लोग पढ़ते हैं। अब बात आता है कि हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए किसी भी भाषा को हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ने के लिए, लिखने के लिए या बोलने के लिए हमें उस भाषा के बहुत सारे रूल्स को पढ़ना जरूरी होता है। नहीं तो हम उस भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, उसके अर्थों को सही तरीका से हम लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो एक तरह से किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ने, लिखने तथा बोलने के लिए हमें इस ग्रामर को अर्थात व्याकरण को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम उस भाषा को शुद्ध रूप से, करेक्टली हम लोग नहीं समझ सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात समझ आए हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं, इसके फायदे क्या हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर ऊपर पढ़े ये कि जब तक हम लैंग्वेज के ग्रामर को, उसके व्याकरण को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम उसको शुद्ध शुद्ध लिख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ने, लिखने तथा बोलने के लिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम उस भाषा को सही ढंग से जान नहीं पाएंगे, सही ढंग से लिख नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ गया अच्छे से। अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए लेटर, लेटर क्या होता है। लेटर जो होता है ना, किसी भी लेटर को हम लोग हिंदी में वर्ण कहते हैं। यहाँ पर समझिए, जब हम हिंदी व्याकरण पढ़े थे तो उसमें वर्ण पढ़े थे, ठीक उसी तरह इसमें हम लेटर पढ़ेंगे। तो हिंदी व्याकरण में देखे थे कि हिंदी व्याकरण अर्थात उसमें हम लोग देखे हुए थे कि हिंदी भाषा का वह सबसे छोटी इकाई जिसे हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते थे, बात समझे कि नहीं। उसी तरह क्या है कि ये लेटर है। तो लेटर क्या है, लैंग्वेज का अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज का एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, बात समझे कि नहीं। इसकी टोटल संख्या जो होती है 26 है। याद आपको रखना है एक एक चीज़ को। लेटर की टोटल संख्या कितनी है आपको, 26। जो ABCD पढ़ के हम जेड तक पढ़ते हैं वो टोटल हम लोग लेटर कहते हैं। अब बात आता है क्या कि ये जो लेटर है, ये लेटर आया कहाँ से। तो सबसे पहले याद रखिए लेटर साउंड से आया हुआ है, ठीक है ना। लेटर किससे आया हुआ है, साउंड से आया हुआ है। नॉर्मल समझिए, जब मनुष्य शुरू में, जब उसके पास किसी भी तरह का कोई भाषा नहीं होगा तो हम लोग जानवर की तरह बोलते होंगे, बात समझिए कि नहीं। जिस तरह जानवर पशु पक्षी बोलते हैं, सेम उसी तरह। तो धीरे धीरे मनुष्य डेवलप किया। उसके बाद कुछ विद्वान है और उस चीज़ को, आवाज़ को, उस साउंड को समझे और उससे रिलेट करके एक सिंबल देने लगे, बात समझिए कि नहीं। एक सिंबल दिए, जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ए, इस तरह का सिंबल दिए, बोले ए होगा, बी होगा, सी होगा, इस तरह टोटल कर करके जो है जेड तक आपको दे दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात आता है आखिर कि आखिर साउंड कितने होते हैं। तो साउंड ओरिजिनली 44 होता है, ठीक है ना। साउंड जो होता है टोटल कितने होते हैं,
44 अर्थात टोटल 44 को होता है, ठीक है ना। लेकिन हम बात करेंगे अगर लेटर की, तो लेटर 26 होता है। तो पूछेगा दो क्वेश्चंस कि लेटर जो बना है किससे बना है, आपको साउंड से बना हुआ है, ठीक है। साउंड का टोटल संख्या 44। अब बताए थे कि साउंड को भी डिवाइड किया जा सकता है। तो साउंड दो तरह का होता है, एक वॉवेल साउंड होता है और एक कॉन्सोनेंट साउंड होता है। सेम उसी तरह लेटर को भी डिवाइड किया गया, लेटर को भी दो तरह से, एक वॉवेल लेटर, एक कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर, तो देखिए ये जो वॉवेल साउंड है, यहाँ साउंड की बात करें, वॉवेल साउंड का टोटल संख्या 20 और कॉन्सोनेंट का 24, ठीक है ना। ये 20 जो वॉवेल साउंड था इसको समराइज करके 5 बनाया गया, ठीक है ना, जिसको हम लोग ए, ई, आई, ओ और यू कहते हैं। तो टोटल अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि टोटल वॉवेल की संख्या कितना है, तो 5, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन पूछेगा टोटल कॉन्सोनेंट, तो ये 24 कॉन्सोनेंट साउंड को हम लोग समराइज करके, अर्थात उसको संक्षिप्त करके क्या किए, 21 को 21 में हम लोग क्या कर दिए, उसको बदल दिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस पूछेगा कि लेटर कितने तरह के होंगे, तो दो तरह के, एक वॉवेल लेटर, दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर। वॉवेल लेटर में टोटल 5 को, कॉन्सोनेंट लेटर में टोटल आपको 21, जिसको ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर 21 होगा, जैसे बी, सी, डी, एफ, इस तरह करके टोटल जेड तक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, समझते हैं। देखिए अब वर्ड क्या है, देखिए वर्ड कुछ नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये अगर पूछेगा वर्ड क्या है, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस अ करेक्ट मीनिंग। जो क्या करता है, हमें एक करेक्ट मीनिंग देगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। वर्ड क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस अ करेक्ट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड कुछ नहीं है, एक तरह का सब लेटर्स का क्या है, एक समूह है जो हमें करेक्ट मीनिंग प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए, ज़्यादा कुछ अंदर जाने का जरूरत नहीं है। तो अब बात आता है क्या कि ये वर्ड जो बोल रहे हैं, ये वर्ड कितने होंगे, तो वर्ड का अनगिनत है। किसी भी लैंग्वेज में वर्ड का कोई गिनती नहीं होता है, कोई एक तरह से सर्टेन नंबर नहीं होता है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज होता है ना, लैंग्वेज वो क्या है, एक तरह का वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स है। ये शब्दों का एक संसार है। कोई भी जो भाषा होता है ना, चाहे वो हिंदी भाषा हो चाहे संस्कृत भाषा हो, उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं और वो शब्दों का एक संसार होता है। तो उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज भी क्या है, एक तरह से वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स है, ठीक है ना। तो आखिर बात आया कि क्या इन सभी शब्दों को कैटेगराइज किया जा सकता था, क्या सभी शब्दों को एक तरह से बांटा जा सकता है ग्रुप में, तो बिल्कुल बांटा जा सकता है, बात समझे कि नहीं। और इसी ग्रुप को ही तो हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, बात समझे कि नहीं। जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम बोलते हैं या लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वो क्या है, एक हमारी स्पीच का पार्ट है, बात समझे कि नहीं। और उसी स्पीच में जो वर्ड यूज हो रहा है, तो कौन सा वर्ड का कैटेगरी क्या होगा, उसका कैटेगरी क्या होगा, कौन सा वर्ड जो होगा वो किस तरह का है, उसका यूजेज क्या होगा, सेंटेंस में कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, उसका एक तरह से वो किस तरह कार्य कर रहा है, किस तरह एक्टिविटीज है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसके आधार पर क्या किया गया, उसको ग्रुप में डिवाइड किया गया। और उन्हीं सभी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे और एक तरह से समझेंगे भी। देखिए कर है क्या, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, मतलब जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं सभी को 8 भागों में बांटा गया है, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क और यूज इन अ सेंटेंस। कर है क्या, उनके कार्य और वाक्य में, जो सेंटेंस में जो होता है, सेंटेंस जो लिखते हैं उसमें प्रयोग के आधार पर क्या करते हैं हम लोग, उसको 8 भागों में बांटे गए हैं। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। इसका जो भी ग्रुप है ना, उसको पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब स्पीच का मतलब नॉर्मल समझिए एक लैंग्वेज, बात समझ गई। तो लैंग्वेज का क्या है, एक तरह का सब पार्ट है। जैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस लिखे, आई एम वेरी गुड बॉय, तो यहाँ पर जो आई है, यहाँ जो आई एम है, वेरी है, गुड है और बॉय है, ये सभी वर्ड है, इससे मिलकर के क्या बना, सेंटेंस बना। तो क्या ये सभी वर्ड एक तरह है, सभी का कार्य एक जैसा है, सभी का यूजेज एक जैसा है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, बात समझ गई। सारा का सारा वर्ड अलग अलग है और वो अलग अलग कैटेगरी का है। इसलिए उनको क्या किया गया, उनके यूजेज के हिसाब से, उनके एक्टिविटीज के हिसाब से, प्रॉपर्टीज के हिसाब से अलग अलग उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, एक तरह से ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। और वही सब ग्रुप्स को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ ए स्पीच हम लोग कहते हैं।
जैसे आई को हम लोग क्या कहें कि यहाँ पर एक तरह से हम लोग बात करेंगे तो प्रोनाउन है। उसी तरह एम क्या है, आपको वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो। वेरी क्या है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो एडवर्ब है। गुड क्या है, गुड क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है। बॉय क्या है आपको नाउन है। तो इन सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे आखिर ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। देखिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिएगा यहाँ पर समझिए, जैसे देख लिए भाई साहब, यहाँ पर ये मोहतरमा ये भाई साहब दोनों आदमी खा रहा है। अरे भाई ये खा कम रहा है, ये ताक रहा है सब एक दूसरे पर ज़्यादा, तो नहीं मानेगा रे साफ, मतलब ये ए छोड़िए इसको, ताकने दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए कितना डिशेज लेके बैठा हुआ है, कितना सारा चीज़ बना हुआ है। सपोज मान लीजिए यहाँ पर जो है बिरयानी बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हम लोग यहाँ से, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, मान लीजिए आपको बिरयानी बनाना है। अगर आपको उसमें बिरयानी बनाना है तो उसमें किस तरह का इंग्रेडिएंट्स होगा, उसमें किस तरह का इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि उसमें किस तरह का सामान यूज किया जाएगा बिरयानी बनाने के लिए, उस चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए ये जो बिरयानी यहाँ पर रखा हुआ है, ये बिरयानी एक तरह का क्या है आपका सेंटेंस है। मान लीजिए सेंटेंस है, बिरयानी क्या एक तरह का सेंटेंस है, एक तरह से स्पीच है, ठीक है ना। तो उसको बनाने के लिए भाई साहब किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए मम्मी बोलेगी कि बेटा जाओ मार्केट से तुम सामान खरीद कर लाओ, तो मम्मी सामान बोलती है जाओ तुम सब्जी खरीद कर लाओ, क्योंकि वेज बिरयानी बनाना है तो उसमें सब्जी लगेगा। तो अब जाएंगे सब्जी में तो पूछेंगे मम्मी सब्जी में क्या क्या चीज़ चाहिए, तो आपको सब्जी में टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, आपको गोभी चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए भाई साहब। क्योंकि सब्जी को एक सब्जी जब भी हम बोलते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ आता है। सेम उसी तरह नाउन भी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक तरह का बिरयानी का एक पार्ट है, पार्ट है कि नहीं है, जिसको हम लोग सब्जी क्या है, जैसे नाउन मान लो, हम नाउन बोलते हैं अगर मान लो, तो नाउन क्या है, नाउन भी 5 प्रकार का होता है। उसी तरह सब्जी एक प्रकार का पार्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, और उस सब्जी में भी बहुत सारा प्रकार होता है। लेकिन ये क्या है हमारा एक एक एक, एक बिरयानी का एक पार्ट है। उसी तरह बोलेंगे मसाला लाने के लिए, तो मसाला भी बहुत तरह का होता है, ठीक है ना। उसी तरह जैसे मान लीजिए मसाला एक प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ तेल, यहाँ ऑयल देखिए, यहाँ जो ऑयल है, ये ऑयल हम क्या करते हैं, वो खाने के लिए बहुत सारा ऑयल की यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोकोनट ऑयल के यूज़ करते हैं, आपको जो मस्टर्ड ऑयल के उसको बहुत सारा जो है यूज किया जाता है ऑयल का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लाते हैं, ये सारा का सारा इंग्रेडिएंट्स क्यों लाए हैं, ये हमें बिरयानी बनाना है। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके हम क्या करते हैं, एक बिरयानी बनाएंगे। तो जब हम बिरयानी बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ लगेगा, कैसा चीज़ लगेगा उसमें, ऐसा तो नहीं है कि हम बिरयानी में क्या करेंगे, उसमें सॉस डाल देंगे, उसमें हम दही मिला देंगे, उसमें मटन मिला देंगे, चिकन मिला देंगे, मछली मिला देंगे, सारा का सारा चीज़ एक ही में मिला करके तब उसको बिरयानी बना देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्या क्या चीज़ लगेगा, किस तरह का उसमें आइटम्स लगेगा, तो एक बेटर बिरयानी बनेगा। बस समझे कि नहीं। आइटम्स तो बहुत सारा है, इसलिए उसको क्या किया गया, उसको क्या किया गया, एक ग्रुप में बांटा गया। और उनका प्रयोग कहाँ पे, कौन से चीज़ का कितना मात्रा में कहाँ पे कैसे होगा, उसके हिसाब से वो यूज किया जाने लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे हम देखिए कि बिरयानी बनाने के लिए किस किस इंग्रेडिएंट्स का जरूरत पड़ता है, कौन कौन सा चीज़ हमें चाहिए, उन सभी चीज़ों को मार्केट से लाएं, और कितना मात्रा में कहाँ यूज करना है, ये सब चीज़ भी ध्यान में रखें। तब तो हम आज ये सही ढंग से क्या करें, बिरयानी तैयार कर सकते हैं। और ये दोनों मोहतरमा बैठ के खा रहे हैं लोग मज़े से। लेकिन इसी में नमक हुड़ देते बढ़िया से कस के, इसी में खूब दही लगा देते, मिला देते, इसी में मटन चिकन सब कुछ मिला देते, तो क्या ये लोग खा पाते उस चीज़ को, नहीं। हालांकि है तो सारा चीज़ एक ही में है, तो सब खाने ही वाला, लेकिन सब चीज़ किस चीज़ को कहाँ यूज करना है, उस हिसाब से क्या किया गया, एक तरह से ग्रुप बनाया गया। बस समझ रहे। और उस ग्रुप में से भी कौन कौन सा सामान यूज करना है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उस जगह पे उसको यूज करेंगे और उसको कैटेगराइज करेंगे। बात समझ आया यहाँ पर कि हमें क्या करना है, कि हम जो भाषा बोलते हैं उसमें बहुत सारा वर्ड है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बिरयानी बनाए, उसमें से चावल चाहिए, चावल भी बहुत तरह का होता है, हमें नमक चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, बस समझ रहे हैं। उसी तरह हमें सब्जी चाहिए बनाने के लिए, तो इसको कैटेगराइज किया गया, ठीक है ना। उसी तरह लैंग्वेज में बहुत सारा वर्ड होता है, उसको क्या किया गया, ग्रुप में बांटा गया, ठीक है ना। और उस सभी वर्ड का क्या किया गया, कहाँ कहाँ पे किस तरह यूज होगा, उसके हिसाब से यूज करके सेंटेंस बनाया गया, उससे स्पीच बना। बात यहाँ तक समझ आया बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो पार्ट ऑफ स्पीच एक कुछ नहीं है, ये क्या किया गया है, जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं
उन सभी वर्ड्स को ग्रुप में डिवाइड किया गया और उन्हीं प्रत्येक ग्रुप को बस समझे कि नहीं हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है ना। तो अब पूछेगा कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो टोटल पार्ट ऑफ स्पीच को 8 ग्रुप में हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। टोटल पार्ट ऑफ स्पीच को कितने ग्रुप में डिवाइड किए, 8 ग्रुप में। और वो कौन कौन सा है, जैसे यहाँ पर देखिए नाउन, यहाँ पर देखिए एक और सेंटेंस यहाँ पर है लिखा हुआ है, ही इज गोइंग टू दिल्ली वेरी फास्ट। बस समझे कि नहीं, वह जो है दिल्ली बहुत ही तेजी से जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर खूब गौर से समझिए, ही क्या है, एक प्रोनाउन है, इज क्या है आपको वर्ब है, गोइंग क्या है मेन वर्ब है, टू क्या है यहाँ प्रीपोजिशन है, दिल्ली क्या है आपका नाउन है, वेरी क्या है यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, और फास्ट क्या है, यहाँ एडजेक्टिव नहीं, यहाँ एडवर्ब, ठीक है ना। और ये फास्ट क्या है भाई साहब, फास्ट क्या है यहाँ पर हम लोग देखें एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है, सारा का सारा क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। मतलब ये कि इसमें जितना वर्ड यूज किया गया वो सभी का सभी तो पार्ट ऑफ स्पीच ही है, ये सभी का सभी इसी सेंटेंस का ही तो पार्ट है। लेकिन इन सभी को क्या किया गया, ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, और वहीं ये सब ग्रुप हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि ये वाला बात तो बिल्कुल समझ आया होगा। तो टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितने होंगे भाई साहब, 8 होंगे। 8 में नाउन पढ़ेंगे जिसको संज्ञा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ आया। अब हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि नाउन क्या होता है। तो आज के लिए छोटा सा वीडियो रहने देते हैं। नेक्स्ट जो होगा जितने भी एपिसोड बनेगा उसमें एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते चलेंगे, जिससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग नाउन को क्लियर करेंगे। इस तरह प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन एकदम टोटली जो है लाइन्स हम लोग क्लियर करेंगे और उसको समझेंगे। टाइम एंड टेंस भी पढ़ेंगे, समय आएगा तो पहले हम लोग बेसिक चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, तब उससे आगे पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो आगे फिर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।